का गुरु का हालबा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल के बाद में आज बात हुई ऊ वाले वलीमा की, जोने में जो नेता आया उसकी खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। जी हाँ, ओवैसी और अंसारी एक साथ। क्या कहानी है, क्या किस्सा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिन यानी 17 तारीख को दिल्ली में उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उनके रिसेप्शन हुआ, उनका वलीमा दावत हुआ। और दावत में बहुत सारे लोग पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उनकी भी चर्चा है, जो पहुंचे उनकी भी चर्चा है। पहले पहुंचने वालों की बात करते हैं और चर्चे की बात करते हैं। चर्चा में है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एआईएमआईएम के चीफ हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, खुलकर मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि उन्हें मुस्लिम राइट विंग से जोड़कर देखा जाता रहा है। अब वो ओवैसी पहुंचे मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी में। इससे पहले जब मुख्तार अंसारी का निधन भी हुआ था, तब उनके घर पे भी ओवैसी पहुंचे थे और खूब चर्चा हुई थी कि ओवैसी का जाना, अखिलेश नहीं गए थे। लेकिन अब ओवैसी पहुंचे, चर्चा क्यों रही? क्योंकि बीते दिनों ओवैसी का ही विरोध किया था अफजाल अंसारी ने। बिहार में एक रैली हो रही थी, छोटी सी रैली थी, उसमें उन्होंने ओवैसी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जहां 80% मुसलमान है, 60% मुसलमान है, यानी कि बिहार का सीमांचल, वहां पर ओवैसी अपने लोगों की बात करते हैं। लेकिन मुझे देखिए, मैं वहां से आता हूं जहां पर 10% मुसलमान है। मेरे घर में मेरे भाई मुख्तार विधायक रहे, मैं सांसद हूं, विधायक हूं। मेरे भाई सिबकतुल्ला विधायक रहे, मेरा भतीजा अब्बास विधायक है, मेरा भतीजा शोएब अंसारी उर्फ मन्नू विधायक है। जितने विधायक सांसद मेरे खलीते में हैं, उतना ओवैसी की पार्टी में नहीं है। ओवैसी को चैलेंज था, उन्होंने कहा कि ओवैसी सबकी बात नहीं करते, मैं सबकी बात करता हूं, इसलिए जहां पर मुस्लिम नहीं है वहां से मैं बतौर मुस्लिम जीत कर आता हूं और यही आपको करने की जरूरत है। अफजाल की बात बिहार के लोगों ने कम सुनी। ओवैसी के 5 विधायक जीतकर वापस विधानसभा में पहुंच गए। अख्तरुल इमान, जो कि कट्टर ओवैसी समर्थक माने जाते हैं, वो भी चुनाव जीतकर पहुंच गए। खूब चर्चा हुई कैसे एआईएमआईएम ने चुनाव जीता। लेकिन उसके बाद वलीमाए दावत में ओवैसी साहब पहुंचे तो सोशल मीडिया पे भैया टकाटक बात होने लगी कि क्या है इसके सियासी मायने। हालांकि रोज इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं और कहते हैं कि अंसारी और ओवैसी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। अंसारी ओवैसी की विचारधारा को अफोर्ड नहीं कर सकते और ओवैसी अंसारी की विचारधारा को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कौन नहीं आया, जिसकी चर्चा भी है? अखिलेश यादव नहीं आए। अखिलेश यादव कहां थे इसकी तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन नहीं आए इसकी खूब चर्चा है कि दिल्ली में नहीं पहुंचे। लेकिन कौन पहुंचा? उनके छोटे भाई आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी आए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अब्बास अंसारी की ट्विनिंग की खूब बात होती रही। सनातन पांडे, इकरा हसन, मतलब एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो पहुंचे। पर और कौन नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचे तो ओम प्रकाश राजभर दिखे नहीं, मतलब तस्वीरों में ओम प्रकाश राजभर नजर नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर और अंसारी के रिश्ते जग जाहिर है। ओम प्रकाश राजभर के ही पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हैं, मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। और अफजाल अंसारी हो या ओम प्रकाश राजभर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहते नहीं। वो कहते हैं कि ना उनके बिना हमारी चलेगी, ना हमारे बिना उनकी चलेगी, यानी कि हम दोनों की तो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती। दोनों की सियासी जमीन गाजीपुर ही है। खूब मजमा लगा। सनातन पांडे पहुंचे थे, इकरा हसन पहुंचे थे और बहुत सारे लोग और पहुंचे। कौन से? कपिल सिब्बल। जी हाँ, कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद थे वहां पर। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट रहे भारत के मोहम्मद हामिद अंसारी भी पहुंचे, क्योंकि वो अंसारियों के रिश्तेदार हैं। तो खूब मजमा जमा वलीमाए दावत में। आपको क्या लगता है, ओवैसी की ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात है या राजनीतिक किस्सा भी है? और अखिलेश का नया के कोई संदेश है या सिर्फ एक कह सकते हैं कि संयोग है, यानी हम कहें कि संयोग है या प्रयोग है? तो आपके प्रति क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।